हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी और यूपीएससी आरपीएफ एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्लास में सब हम लिए हैं जीके जीएस। और गारंटी देता हूं कि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो जीके जीएस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहेगा। ही हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और अपने दोस्तों को भी बताइए इस क्लास के बारे में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डायना जुबली एडुल्जी जो बनी है क्रिकेट ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि और कौन कौन इसमें शामिल हुआ था। तो इसमें जो आईसीसी के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके मुख्यालय कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसको किसको मिला था। तो जो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी डायना एडुल्जी थी बनी थी। और जो भारत के खिलाड़ी जो वीरेंद्र सहवाग थे उनको भी मिला था। और जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं अरविंद डिसिल्वा उनको भी मिला था यह सम्मान। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं, पूछ देता कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन फिर इसके बाद में इसका नाम बदल भी दिया गया। फिर जब 1909 में इसका जब स्थापना हुआ था तो इंपीरियल क्रिकेट के सम्मेलन के रूप में की गई थी। और 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। 1965 में इसका नाम बदल दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। और 1989 में इसका वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। 1989 से इसका नाम है। तो इसका जो मुख्यालय पूछ देता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं जय शाह थे। और इसके बाद इसके जय शाह के बाद जो अध्यक्ष थे उनका नाम था ग्रेग बर्कले थे। तो आईसीसी के बारे में हम लोग पूरा जाने और इसका अध्यक्ष कौन नहीं पूछता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे रहे। तो आइए फ्रेंड्स, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। ऑप्शन है क्रिकेट, कानून, खेल और चिकित्सा। तो इसका जो सही ऑप्शन है चिकित्सा। विधान चंद्र राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और विधान चंद्र राय पुरस्कार वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था। और पुलित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल में दिया जाता है। तो इसे हम लोग ये भी कंप्लीट कर रहे हैं साथ साथ। फिर आइए हम सीरिया की राजधानी क्या है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। आइए फिर हम लोग कुछ खाड़ी देशों के बारे में जानते हैं जिसकी राजधानी है। तो लेबनान की राजधानी पूछ देता है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। फिर ओमान की राजधानी मस्कट, कतर का राजधानी दुबई, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता रहता है। फिर सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क हो गया और खाड़ी देशों की राजधानी मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। फिर आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, इसको टिक कर लिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। आइए हम लोग इसको बारे में जानते हैं। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था। कभी कभी डेट भी पूछ सकता है कि 5 मार्च, 4 मार्च ऐसे ऑप्शन में दे दिया था। तो इसको ये जो गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं। फिर जो सरोजनी नायडू थी इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। गांधी और इरविन के जब सम्मेलन हुआ था, समझौता हुआ था, तो इसका सरोजनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन भी कहा था। और 31 दिसंबर 2029 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। मतलब वो जो 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से था तो पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग इसी में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे नेहरू थे। फिर आए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है वही सब लिए गए हैं। और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी बताइए इस क्लास के बारे में। और ये सीरीज है अब लगातार चलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। तो इसके जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अध्यक्षात्मक विशेषता यहाँ की नहीं है। संसदीय विशेष सॉरी संस्थात्मक विशेषता भी है, संघात्मक भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। जो पहला ऑप्शन है अध्यक्षतात्मक विशेषता नहीं, यहाँ पे कोई अध्यक्ष चुना नहीं जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन के का रासायनिक नाम है। यह भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछता रहता है, ग्रुप डी में भी पूछता रहता है। तो ये स्कार्बिक एसिड, रेटिनॉल, फाइलोक्विनोन,
कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन के का जो नाम है फाइलोक्विनोन, विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहयोग करता है, तो सी ऑप्शन सही है। आइए हम लोग इसके बारे में ऑप्शन जानते हैं। जो विटामिन स्कारबिक एसिड है, विटामिन सी का नाम है स्कारबिक एसिड, विटामिन सी का नाम है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का नाम है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने में आपसे अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, मतलब कितनी ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है 80 डेसिबल को शोर का नाम दिया। डेसिबल से ध्वनि मापी जाती है। आइए किसके बारे में हम लोग क्वेश्चन जानते हैं कि कौन वायुयांश कितना 80 डेसिबल से अधिक शोर को, मतलब 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर कहते हैं। और साधारण बातचीत जो मनुष्य करता है धीरे धीरे फुसफुसाता है उसको 30 से 40 होता है। और जोर से बातचीत जैसे हम लोग बोल रहे हैं चाहे से, तो जोर से बातचीत होना 50 से 60 डेसिबल होता है। और ट्रैक्टर की आवाज़ और ट्रक की आवाज़ जो होता है ना 90 से 100 डेसिबल होता है। और जो सायरन होता है, जो एम्बुलेंस का सायरन होता है चाहे पुलिस का सायरन होता है 110 से 120 डेसिबल होता है। और जेट विमान जो होता है, वायुयान जो ऊपर लड़ाकू विमान होता है 140 से 150 उसका होता है डेसिबल। और मशीन गन जो होता है 170 होता है। और मिसाइल की 180 होता है डेसिबल। तो साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 हो जाता है। ये भी पूछता रहता है साधारण बातचीत कितने डेसिबल से, 30 से 40। और जब शोर हो जाएगा 80 से डेसिबल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको शोर बोलेंगे। शोर शोर क्यों मचा रहे हो ऐसे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बाइट। बाइट, बीट, किलो, पिस्कल। आइए हम फिर इसके बारे में हम लोग देखते हैं 1 किलो बाइट और 1 बाइट कितना होता है। सॉरी जुकाम हो गया है थोड़ा। फिर बीट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जो बीट होती है सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज नापने के लिए किया जाता है, बाइट में किया जाता है। एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। देखिए बीट सबसे छोटा है, 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है और 1 केबी होता है। देखिए बीट, बाइट, फिर केबी, फिर एमबी होता है। तो 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है। 1 किलो बाइट बराबर, मतलब 1 केबी बराबर 10 बाइट हो, अरे 10 24 1024 बाइट होता है। 1 एमबी बराबर 1024 केबी होता है। देखिए सबसे पहले छोटा होता है बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर टेरा बाइट होता है ऐसे। तो एक क्वेश्चन पूछता रहता है 1024 बाइट, 1 एमबी बराबर पूछता रहता है कितना होता है, तो 1 एमबी बराबर 1024 केबी होता है। आया फिर केबी के बाद फिर जीबी होता है, और केबी के बाद एमबी, एमबी पर जीबी। आइए फिर हम लोग देखते हैं 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर ने उनको मरवा दिया गया। जो अर्जुन देव थे इन्होंने सहायता कर दिया था, तो इसलिए इनको मरवा दिया गया था अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन ही लगभग फ्रेंड एग्जाम में गलत हो जाते हैं गलतियों से, और छोटे क्वेश्चन को जो एग्जाम में गलत होता है वही सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना बार बार पूछता रहता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन 11 है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पूछता है घरेलू हिंसा अधिनियम। तो ये 2005 में पारित किया गया था फ्रेंड्स। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1962 में हुआ था, 1962 में। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1962 नहीं 1966, मैंने टिक किया लेकिन 62 बोल दिया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को किया गया था। तो प्रधानमंत्री जो थे, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान के हस्ताक्षर में किए गए थे। तो पूछ देता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब ताशकंद समझौते हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान का भी पूछता था पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था, तो मोहम्मद अयूब खान था। और जब यह हस्ताक्षर हुआ तो जो मध्यस्थता निभाया था ये सोवियत संघ ने निभाया था। और उस टाइम के जो राजनेता थे सोवियत संघ के, अलेक्सी कोसिगिन थे। मतलब ये जो समझौता कराए थे पाकिस्तान और भारत का। यह समझौता भारत पाकिस्तान के बीच अगस्त
अगस्त से सितंबर 1965 के बीच हुए युद्ध को खत्म करने के लिए, जो 1965 में युद्ध चल रहा था, इसको खत्म करने के लिए 1966 में समझौता किया गया। नहीं तो चलता लगातार युद्ध चलता रहा था। इस समझौते के बाद दोनों देशों ने सभी सशस्त्र बलों को 5 अगस्त 1965 में अपने पहले की स्थिति में वापस लेने की फैसला किया था। फिर जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनका देहांत भी हो गया था ताशकंद में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण किस जगह पर उपलब्ध है? लोकसभा में है कि राज्य विधानसभा में है कि पंचायती राज निकाय में है कि उपरोक्त सभी में से? तो इसका जो सही ऑप्शन है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, हम फिर आगे देखते हैं। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 91। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र राज्य मंत्री में मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब 15% से अधिक नहीं होगी 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में। आइए ये भी क्वेश्चन बार बार ये भी पूछता रहता है। ये हम लोग 15 देखते हैं। 15 है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब लिया गया है। तो ये हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। आइए हम लोग जानते हैं 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पायराडिक्सिन है विटामिन B6 का नाम। आइए फिर इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विटामिन बी जितने हैं सब विटामिन B8 के होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ यहाँ पे भाग को जानेंगे। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायराडिक्सिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B6 जल में घुलनशील है। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन की समस्या देखी जाती है विटामिन B6 के कारण। और विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। विटामिन विन के थायमीन है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 के थायमीन से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन B3 का दूसरा नाम नियासिन है। मतलब विटामिन B3 का नाम नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मतलब B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम है और इसकी कमी से किलोसिस बीमारी होती है विटामिन B2 की कमी से। तो इसका जो B1 B2 B3 B5 ऐसे करके इसका नाम पूछता रहता है। तो एक बार देख लीजिए इसको फिर से। और फ्रेंड मेरी पिछली क्लास भी आप लोग जाकर देखते हैं, GST से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसमें बनाया गया है। और प्रकाश हमने फिजिक्स से भी क्वेश्चन बनाया है, तो इस आगामी एग्जाम में आने की बहुत पूर्ण संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गृह मंत्रालय के कार्य करता है। जो आंतरिक सुरक्षा विभाग होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 246A डाला गया था। और संविधान का जो संशोधन हुआ था GST के लिए, जो संशोधन था 101वां संशोधन था। जो GST बिल पारित किया गया था 122 पारित किया गया था बिल जो पारित किया गया था। संविधान संशोधन 101 के द्वारा GST ऐड किया गया। और GST सबसे पहले असम में लागू हुआ था, भारत में सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और पूरे विश्व में सबसे पहले फ्रांस में था। तो GST के बारे में मैंने क्लास लिया है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार ले लीजिए ना, उसको बहुत अच्छा दिल खुश हो जाएगा आप लोगों को। GST की इतनी अंदर से वहाँ पर जाकर मैं पढ़ाया हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 योग दर्शन का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। योग दर्शन का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये। इसमें कुल 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्त है। इसके मंत्रों को ऋचा कहते हैं और तथा इसको जो पुरोहित होते हैं उनको होत्री या होता कहते हैं। जो यज्ञ कुंड में जो होत्री होते थे, जो यज्ञ कुंड में अग्नि का आवाहन करते थे। मतलब यज्ञ कुंड होता था, अग्नि को बुलाते थे और वेद मंत्रों को देवताओं का आह्वान करते थे। मतलब वेद मंत्रों से देवताओं का आह्वान करते थे, उनको बुलाते थे। जबकि साम वेद में सप्त स्वरों का उल्लेख किया गया है। मतलब साम वेद में सप्त स्वरों का उल्लेख किया है। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है यजुर्वेद में। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, भरण, भूत, प्रेत व विभिन्न औषधियों के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट औषधि वाला देख लीजिएगा, पूछ देगा कि औषधि का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो अथर्ववेद में औषधि का वर्णन किया है और जादू टोना से रिलेटेड है। आइए हम लोग आगे फिर देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है?
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स लिपुलेख है। लिपुलेख ये उत्तराखंड में स्थित, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग 20 क्वेश्चन लिए थे, 20 क्वेश्चन का सीरीज हम लिए थे और उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन है एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है और मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम में आने लायक रहता है। तो फ्रेंड्स मेरे पिछली क्लास भी अब जाकर देखते हैं। सबसे बढ़िया पंचवर्षीय योजना है और वायसराय से संबंधित पंचवर्षीय योजना, वायसराय और जीएसटी से तो हर एग्जाम में पूछता रहता है क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद आप लोगों का।